आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज के एफ एफ का 10th पार्ट है। आप के एफ एफ मतलब कर ले फटाफट। देखो इसमें हम रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश तीनों के कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और कोशिश होती है कि हर तरह क्वेश्चन कवर हो जाए, तो वही है। और जैसे आपको पता ही है कि के एफ जो है ये 2 पार्ट में होता है। मतलब एक में हम जैसे नाम इसका कर ले फटाफट, जल्दी जल्दी करते हैं। उसके बाद में जो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को और समझाना चाहिए, तो मैं उसको सारे क्वेश्चन होने के बाद में फिर समझाता हूँ, ठीक है। और अगर आपको लगे तो आप कमेंट बता देना, हम उसको वापस से एक अलग वीडियो समझाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है। मिसिंग सीरीज़ है। देखो कोशिश करता हूँ कि मैं सीरीज़ रोज लूँ, या तो मिसिंग या रॉन्ग। वैसे ज़्यादातर कोशिश तो ये रहती है कि एक दिन मिसिंग एक दिन रॉन्ग लूँ, क्योंकि सीरीज़ एक ऐसा टॉपिक है जो हर प्री और हर मेंस में आता है। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसने इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं इस टॉपिक को देता हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं पहला क्या है। स्टार्ट है पहला क्वांट से, हैशटैग क्वांट, ठीक। चलो 20, देखो नंबर जो है बहुत बड़े नहीं हो रहे। 20 से 140 कोई बड़ा गैप तो नहीं है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं डिफरेंस। 28 में से 20 गया, आपके हो गए 8। अब 44 में से 28 गया तो आपके हो गए 16, ठीक है। अब देखो 68 में से 44 गया, आपके हो गए 24। तो आपको इसमें एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि 8 का मल्टीपल चल रहा है, ठीक है। इसी हिसाब से यहाँ क्या आना चाहिए था 32, और यह कितना आना चाहिए था 40, ठीक है। अगर यहाँ पे 100 आता तो 8 2 10 ही होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सही बात, यही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है 100, ठीक। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 158 से जा रहा है 23। यहाँ तो उनको दुगना दिख रहा है, बट इनका क्या, ये कुछ दुगना है? आप कहोगे नहीं, ठीक है। तो डिफरेंस ले ले, तो ये कितना आएगा 27, ठीक है। ये कितना आएगा फिर से 27, ये कितना आएगा? तो इस हिसाब से तो अगर सब में 27 आ रहा है, तो एक बार काम करो, इसमें 54 ऐड करके देख लो। 27 का दूना 54 ही होता है ना। अगर 158 आएगा तो मतलब क्या है कि सही है। अब 54 ऐड करोगे 104 में तो 158 ही आएगा। तो मतलब क्या है 27 ही इसका आंसर है। और 27 4 कितना होता है 31, तो इसका आंसर कितना हो गया 131, ठीक। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 बहुत बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। कई मल्टीपल टाइम्स लग रहा है। अब देखो आप देखोगे ना, तो मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि जो मल्टीपल वाले होते हैं तो उनको हमेशा बड़े नंबर्स में चेक करना चाहिए, छोटे नंबर से धोखा देता है। देखो अब यहाँ पे देखोगे तो इंटू 2 आ रहा है, ठीक है। छोटे नंबर में बहुत धोखा मिलता है। ऊपर देखोगे तो ऊपर भी कहीं ना कहीं दिख जाएगा। देखो 2350 लग रहा है ना सेकंड दुगना जा रहा है, बट जा रहा था क्या दुगना पूरी सीरीज़ में? नहीं ना। तो इसलिए धोखा देते हैं। हमें किससे चेक करना है? बड़े नंबर से, ठीक है। तो चलो देखते हैं सबसे पहले इससे। देखो 67 का दुगना कितना होता है? आपके होगा 7 7 14, 6 6 12 13। तो ये कितना आ रहा है इंटू 2 + 1 आ रहा है, ठीक है। अब ये देखो 33 का दुगना क्या आता है 66, 66 + 1 आ रहा है, ये भी इंटू 2 + 1 आ रहा है। 16 इंटू 2 होता है 32, तो 32 + 1 भी कितना आ रहा है 33। तो ये सब क्या आ रहा है इंटू 2 + 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका भी इंटू 2 + 1 होना चाहिए था। अब देखो 35 का दुगना होता है 70, 70 + 1 71, एक और एक 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 271, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 27, देखो यहाँ भी दिख रहा है ना दुगना टाइप, बट क्या 44 63 का दुगना है? 63 38 का दुगना है? नहीं है ना। धोखा देते हैं छोटे नंबर्स, इसी ने कह रहा था। अब देखो डिफरेंस ले लो। 6 में से 3 गया 3, 8 में से 6 गया 2, ठीक है। अब ये देखो 13 में से 4 गया 9, 5 में से 4 गया 1, ठीक है। अब देखो 14 में 7 गया 7, 13 3 में से 2 गया 1, ठीक। अब 14 में से 7 में से 4 गया 3, और 2 में से 1 गया 1। अब देखो ये जो नंबर है इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? ठीक है। अब देखो ये 7 है, 7 है 4 नहीं, ठीक है। अब देखो कितना गया, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। तो अगला प्राइम कौन सा आना चाहिए 27? नहीं 27 प्राइम में होता है, नहीं 29 कहना चाहिए था 29। अब देखो 29 अगर ऐड इसमें करता हूँ तो कितना आएगा 9 6 15, 8 2 10 और 11, तो इसका आंसर कितना हो गया 115। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब सीरीज से क्वेश्चंस खत्म हो गए, अब स्टार्ट हो गए अपने क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। अब देखो मैं कर ले फटाफट है, तो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं केवल पहला क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर उसके बाद में एक भी नहीं बताऊँगा। जो पहली बार देख रहा होगा मेरी वीडियो उसको पता तो चलेगी कर क्या रहा हूँ, वरना उसके अगले 4 5 क्वेश्चन बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। देखो हमको इस
पहले वाई का बता रहा हूँ क्योंकि वाई आसान है। हमको इसका और इसका ए का क्या करना होता है, इनकी हेल्प से एक ऐसा नंबर बनाना होता है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन आना होता है जो 8 आ जाए। देखो 5 और 3 आता है 15, तो इन दोनों की सम से 8 आ रहा है, तो आपका क्या बिल्कुल सही बात। तो बड़ा नंबर पहले लिखो, छोटा नंबर बाद में लिखो। ठीक है, अब जो ये वाला साइन है ना प्लस वाला, प्लस हो माइनस हो कोई भी हो, अब ये जो साइन है इस साइन को हम इस साइड भेज देंगे राइट हैंड साइड, तो कितना आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब इस माइनस की मल्टीप्लाई हम इस वाले साइन से करवा देंगे, तो माइनस प्लस माइनस, तो इसके रूट्स कितने आ गए -5 और -3। ठीक, अब इसको देखो 72 कितना होता है आपके को, 9 × 8 होता है 72, इंटू 5 भी है। अब हमको बनाना क्या 18। देखो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा कि दो नंबर को ऐड करके बनेगा कि दो नंबर को माइनस करेगा, तो आप पहले क्या करो, आप पहले साइंस बना लो। देखो ये प्लस माइनस है, उस साइड जाएगा तो बन जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब देखो दो अपोजिट साइन है, मतलब एक बड़ा नंबर होगा उसमें से दूसरा वाला माइनस होगा। ठीक, ऐसे ऐसे इसका वो आएगा। तो अब देखो 8 5 40, 40 - 9, आपको ये तो नहीं आ रहा। देखो अब माइनस करना है और इवन चाहिए, तो दो इवन नंबर होने चाहिए या दो ऑड नंबर होने चाहिए, तभी अपना इवन नंबर आएगा ना। ठीक है, ये सारी बातें ध्यान रखोगे तो जल्दी कर पाओगे क्वेश्चन। अगर मैं 3 × 3 लिख दूँ 9 को, और इसको 4 × 2 × 5 लिखूँ, अब ऐसा इवन या ऑड नंबर चाहिए, दो इकट्ठे सेम होने चाहिए, तभी 18 आएगा। अब देखो कितना आएगा, 4 2 8, 8 3 24। ठीक है, 24 - 15, तो ये तो नहीं आ रहा 18। ठीक है, तो कुछ और ट्राई करो। देखो अभी वाला नंबर देखो आप, देखो 5 2 10, 10 से 30, 30 - 12 कितना होता है 18। ठीक है, तो बड़ा नंबर कितना हो गया 30, और दूसरा नंबर क्या हो गया 12 आ गया। अब ये 5 भी है तो अपॉन 5 लिख दो, रूट्स आ गए। अब देखो इसके नीचे 5 है, इसके नीचे कुछ 5 नहीं है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 25, और -3 का 15। अब देखो कौन सा बड़ा है, ये +30 है, +30 तो इन दोनों से बड़ा ही है। अब ये -12 है, -12 भी इन दोनों से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होगे कि इसको इतने सारे अटेम्प्ट्स करने पड़े 18 करने में। देखो मेरे को तो 30 12 दिख रहा था, बट कैसे करते हैं ये अप्रोच डेवलप करवाने का काम है मेरा इस फटाफट में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 63 और 4 है। 63 क्या होता है, 9 × 7 63 होता है, और एक 4 भी है। इससे हमें बनाना है 32। तो पहले साइन देख लो, अगर समझ में ना आए तो। देखो साइन वो देखते हैं जिनको नंबर देखते ही समझ में ना आए कि दो छोटे नंबर को ऐड करना है कि बड़े में से छोटा नंबर माइनस करना है। ठीक है, अब देखो माइनस है, उधर जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और वैसे ही ये देखना गलत भी नहीं है, इससे एक आइडिया मिल जाता है, जल्दी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या चाहिए, एक बड़ा नंबर चाहिए एक छोटा। हमको 32 बनाना है। अब देखो 32 कैसे बनेगा, 9 × 4 तो बहुत पास में हो जाएगा, और 9 × 7 बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्या करें, इसको 3 × 3 कर लो, इसको 7 कर लो, इसको 4 कर लो। अगर ये 12 12 या 36, 36 में 7 गया तो बनेगा नहीं, तो इसको भी 2 × 2 कर लो। ठीक है, अब देखो ये माइनस साइन है, तो उस साइड जाकर बनेगा प्लस। ठीक है, अब प्लस की प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा प्लस। इसका मतलब है दो नंबर को ऐड करके हमें 32 चाहिए। अब 63 कितना होता है, 9 × 7 और इंटू 4। अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि आ जाए ये। ठीक है, अगर मैं 9 7 2 × 2 लिख दूँ तो 9 दूनी 18, 18 14 कितना होता है 32 ही तो होता है, तो हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 14। ठीक है, अब इसमें देखो 40 और 6 में, और अपॉन 4 भी है। ठीक है, 40 को हम लिख सकते हैं 8 5 से 40, और 6 को लिख सकते हैं हम 3 × 2। 31 बनाना है ना हमें, 15 और 8 2 से 16, तो 16 और 15 कितना है 31। ठीक है, माइनस 2 जाएगा प्लस 1 जाएगा, प्लस 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 अपॉन 6। अब देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, दोनों का एलसीएम कितना है 12। तो एक काम करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से। अब 3 से करोगे, देखो केवल इसके एक के छोटे को और एक के बड़े को कर लो मल्टीप्लाई, पूरे करने की जरूरत नहीं है। इसके 3 को कर लो, तो 14 से कितना होता है 42 42। ठीक है, और 16 इंटू 2 कितना आता है 32 32। अब देखो इसका छोटा ही इसके बड़े से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि x जो है ऑफकोर्स बड़ा ही है किससे, y से। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर -16x + 63। देखो ऊपर 16 नहीं था 32 था, और यहाँ पे 4 था, इसमें थोड़ा चेंज है,
तो 9 7 जा कितना होता है 63। तो इसमें तो कोई दिमाग लगाया ही नहीं है, तो पहले 9 लिखो फिर 7 लिखो। ठीक है, अब माइनस है इस साइड, उधर भी जो बन जाएगा प्लस 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 प्लस। ठीक, अब ये देखो 42 कैसे बनेगा, 7 इंटू 6 42 और इंटू 3 हमें क्या चाहिए 25। तो कितना हो गया 3 से 9 9 टू 18 18 और 7 18 कितना होता है 25। तो ये आ गया 20 18 और ये आ गया 7। ठीक है, अब प्लस साइन माइनस साइन है उधर जाकर बन जाएगा प्लस 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 अपॉन 3। ठीक है, अब देखो इसको 3 को ऊपर करोगे तो ये छोटा वाला ही 21 आ जाएगा। अब छोटा वाला ही इसका 21 दोनों से बड़ा है, तो ये तो अब कौन सी बात है कि बड़ा ही होगा। एक्स इज ग्रेटर देन वाई। आज के सारे क्वेश्चन में सब ग्रेटर देन वाई हो रहे हैं। ठीक है, अब हम करेंगे लीनियर क्वेश्चंस पे। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बहुत कर ली। अब देखो इसमें क्या है ना, इसमें बिल्कुल बच्चों वाली तरह से नहीं करना। देखो प्रोसेसर वही है बट हम स्टेप्स इसमें स्किप करेंगे। ऐसे नहीं करना कि 1 लिखोगे फिर 2 लिखोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे, करेंगे यही बट मन में। ठीक है, अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो इन्हीं को मैं बैलेंस कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ तो 36 आएगा। ठीक है, अब इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 4 से, तो ये 36 तो कट जाएगा। अब मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई करी है तो कितना बन जाएगा 16x। और ये कितना है 9 9 9 से 81, तो 16 माइनस 81 एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई करी है तो 4 बन जाए वो 4 4 9 जा 36। अब देखो ये प्लस में ही है दोनों, ये भी प्लस में और ये भी, तो प्लस इसके 9 से करी है तो 9 5 45, 3 कैरी 4 कैरी 31 31। अब इनको ऐड कर लो, देखो कितना बना 7 और 1 6 और 1 7। ठीक है, और 8 1 9 91x। ठीक है, अभी कितना है 5 4 9 6 और 1 7 3 3 6। ऐसा कोई नंबर जिससे जा रहा हो 9, अगर आप 7 49 7 9 63 63 प्लस 4 67, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 7। ठीक है, अब किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू 7 डाल दो और दूसरी वैल्यू निकाल लो। देखो 9 अगर मैं सेकंड इक्वेशन में डालता हूँ तो 9 7 जा हो जाएगा 63 63 माइनस 4y इक्वल्स टू 35। ठीक है, अब 13 में से 5 क्या 8। ठीक है, 5 में से 3 क्या 2 अपॉन 4, तो x की वैल्यू y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है x इक्वल्स टू वाई और नो रिलेशन। ये वाला जो ऑप्शन होता है ना नॉर्मली सी होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42। अब देखो 42 तो बहुत ऑब्वियस है, 7 6 42 होता है। ठीक है, माइनस है उधर जाएगा प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक, अब ये देखो 54 9 6 कितना होता है 54 ही होता है ना, 9 6 15 भी होता है, प्लस है उधर जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस। अब देखो ये -6 जो है इसके बराबर है, इससे छोटा है इससे बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन हो गए आज। ठीक है, अब देखो 210 है और हमको क्या चाहिए केवल एक चाहिए, तो 2 इंटू 210 को लिख सकते हैं 7 से 21 और 5 इंटू 2। ठीक है, अब देखो 15 और 14 यही आएगा ना। देखो यहाँ जाएगा 15 यहाँ जाएगा 14, माइनस है उधर जाएगा बन जाएगा प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक, अब 224 को 30 बनाना है। अब 224 किससे डिवाइड होता है 8 से होता है। देखो 8 1 जा 8 8 2 जा 16 कैरी 6 64 8 8 जा 64। अब 30 चाहिए ना हमको, तो 8 इंटू 7 इंटू 4 लिख लें इसको। ठीक है, अब देखो 8 4 जा तो 32 होता है, बट हमको क्या चाहिए। देखो अगर मैं प्लस है उस साइड ले जाऊँगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस मतलब दो सेम डिजिट्स होने चाहिए। तो एक काम करो इसको 4 इंटू 2 लिखो, इसको 7 इंटू 4 लिखो। कितना गया 14 और 16 कितना हो गया 30 ही तो हो गया, तो 16 यहाँ लिखो और 14 यहाँ लिखो। ठीक है, अब देखो -14 जो है इससे बड़ा है इसके बराबर है, तो क्या हुआ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटर देन वाई। ठीक है, तो इसका आंसर है ये। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो फिर से क्या आ गया क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ये लीनियर क्वेश्चन है। अब देखो y की वैल्यू एक में प्लस है एक में माइनस है, तो इसी को हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई ऊपर नीचे। ऊपर वाली को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली को 7 से। अगर मैं 5 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा 45 आ जाएगा और ये आ जाएगा 77। अब 77 में से 45 माइनस कर दो, माइनस नहीं करना प्लस करना है। ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यू यहाँ पे साइन क्या पॉजिटिव है x इक्वल्स टू। अब इसको हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना जाएगा 11 5 55 और एक 0 प्लस 7 6 42 और 7 दूनी 14 14 4 18 182। कितना आ गया आप कहोगे 2 8 5 13 5 और 6 1 7। ये कितना आ गया आप कहोगे 7 5 12 7 5 12
एक्स। अब जो कोई नंबर है जिससे जा रहा हो, देखो 9 टू जा होते हैं 18, 8 टू जा 7 टू जा होता है 14, 6 टू जा होता है 12, तो 6 टू 12, 6 टू 12 प्लस 1 13, 6 1 जा 6 और 1 7, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 6। किसी एक क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 6 डाल दो, सॉल्व कर लो। चलो सेकंड में डाल दो, तो कितना आ जाएगा 66, 66 माइनस 26 आपका हो गया 40, तो एक्स 5 की वाई की वैल्यू कितनी आएगी 5 8 जो 40, तो वाई इज ग्रेटर देन एक्स आ गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये है इक्वल्स टू 352 को हमें 33 बनाना है। अब देखो 352 कितना होता है, अगर मैं इसको 4 से करता हूँ तो 4 6 24, 4 3 12, तो 9 इंटू 7 होता है 63, 33 चाहिए ना हमको। ठीक है, तो एक काम करो, इस 9 को कर दो ब्रेक, 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब कितना आ गया 21 और 12 कितना होता है 33 ही होता है ना, 21 और 12 33 होगा। ठीक है, अब प्लस है उस साइड भेजो माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक, अब देखो 285 को 35 बनाना है। अब अगर 5 से डिवाइड करता हूँ 285 को तो कितना आएगा 5 5 से 25, 5 7 से 35 और 19 इंटू 3 कितना होता है 5 इंटू 19 इंटू 3, 19 इंटू 3 57 ही होता है ना। तो अब देखो हमें चाहिए 34, तो 15 और 19 यही होता है ना, 19 एंड 15 का सम कितना होता है 34, प्लस है उधर भेज तो माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब देखो ये 21 जो है ये छोटा रूट है इन दोनों में, और 21 क्या है इन दोनों से क्या है छोटा है, बट 12 इन दोनों से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है x इक्वल्स टू वाई और नो रिलेशन। ठीक है, कैन नॉट बी स्टेलाइज्ड इसका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, फिर से लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। आज पूरी लीनियर इक्वेशन की बहुत बड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है लीनियर इक्वेशंस का। देखो अब देखो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये प्लस है ये माइनस है, सीधे न उड़ा दो। 13 3 कितना गया 16, अब ये कितना गया 5 1 6, वो 1 1 2, 6 5 11, 2 6 5 11 अपॉन कितना 16, कितना जाता है 7, 7 6 जो 42 होता है ना, तो ये हो गया एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 7, तो वाई की वैल्यू निकाल लो, इसमें रख दो। चलो 13 इंटू 7 कितना होता है 91, 91 माइनस 51 आपका हो गया 40, और 40/5 आपका हो गया वाई इक्वल्स टू 8। तो देखो आंसर कितना हो गया वाई इज ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, अब चलो लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। क्या है 15 है और 3 है, हमें 40 बनाना है, तो 15 होता है 5 इंटू 3 इंटू 3, तो 9 5 तो 14 होता है, सबको पता है। यह आ गया 9, यह आ गया 5, माइनस है उस साइड भेज तो प्लस, प्लस प्लस प्लस। ठीक, अब देखो ये अब इसको ना बैठ के इस पूरी इक्वेशन को इधर लेके मत आना, दिमाग में सोच लेना कि क्या होगा ये। ठीक है, अब देखो 10 है ये 3 है, तो 10 को लिख सकते हैं हम 5 2 और 3। ठीक है, अब देखो 6 और 5 हो गए पैर, तो 6 इधर लिख दो 5 6 लिखो। ठीक है, अब ये क्या है माइनस वाई है, उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस वाई, ऑलरेडी उधर है ना। अब देखो प्लस माइनस माइनस, ठीक है ये हो गया ना। ठीक है, अब देखो जो ये +5 है वो इसके +6 से छोटा है, +5 इसके -5 से बड़ा है, तो मतलब क्या हुआ x इक्वल्स टू वाई और नो रिलेशन कैन नॉट बी फाउंड। ठीक है, अब ये किसी को समझ में ना आया हो तो ये देखो 3y² - y - 10 इक्वल्स टू 0, यही है ना। इसको उधर भेजोगे तो बन जाएगा प्लस, और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ऐसे करा। चलो अब स्टार्ट होगा अपना रीजनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं रीजनिंग। स्लॉक से क्वेश्चन है, कहता है 3% इंजीनियर्स आर डॉक्टर। अब देखो बहुत सारे बच्चों को गलतफहमी होती है कि परसेंटेज वाले क्वेश्चन का मतलब वही होता है जो सम का होता है, नहीं सम का मतलब परसेंट का मतलब सेम नहीं होता, अलग होता है। देखो क्या कहता है 3% इंजीनियर्स आर डॉक्टर, 3% इंजीनियर जो हैं वो डॉक्टर्स हैं। ठीक है, एंड नॉट डॉक्टर्स आर सिंगर, कोई भी डॉक्टर सिंगर नहीं है। फिर एवरी सिंगर इज़ अ डांसर, सारे के सारे सिंगर डांसर हैं। याद रखना ये डॉक्टर है और ये डांसर है। ओनली अ फ्यू डांसर्स आर पेंटर, केवल कुछ ही डांसर्स हैं जो पेंटर्स हैं। ठीक है, अब देखो कंक्लूजन क्या है, मोस्टली डांसर्स बीइंग डॉक्टर इज अ पॉसिबिलिटी। देखो मोस्टली डांसर्स बीइंग डॉक्टर इज अ पॉसिबिलिटी। देखो डॉक्टर का और सिंगर की लड़ाई है, ठीक है, इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन है, डांसर्स डॉक्टर के बीच में तो कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है ये सही है। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन है ऑल इंजीनियर्स कैन बी सिंगर। अब इंजीनियर्स ये
और सिंगर्स ही हैं, ठीक है। इतने जो डॉक्टर्स इंजीनियर्स हैं वो सिंगर्स हो सकते हैं क्या? आपको कि नहीं, तो मतलब ये गलत है। चलो अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, नहीं अगले क्वेश्चन पे नहीं, अगले कंक्लूजन पे। सम पेंटर्स आर सिंगर। अब देखो पेंटर ही है, सिंगर ही है, कुछ है रिलेशन? अभी तक तो उसमें दिख नहीं था, तो मतलब क्या है? गलत है, बट पॉसिबिलिटी है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओनली पर्सन्स आर पीपल। और इसमें बहुत ध्यान रखना, पर्सन कौन सा है, पीपल कौन सा है, ठीक है। पीपल को मैं पी यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नो प्लेयर्स आर पर्सन। देखो ये क्या है? पर्सन, और ये है प्लेयर्स, ठीक है। ऑल प्लेयर्स आर स्टूडेंट्स। सारे के सारे प्लेयर्स क्या हैं? स्टूडेंट्स हैं, ठीक। ये चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए कि किसका रिलेशन किससे नहीं है, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। 1% स्टूडेंट्स आर बॉयज़। केवल 1% स्टूडेंट हैं जो बॉयज़ हैं, ठीक है। अब कंक्लूजन देखते हैं क्या है। अ फ्यू बॉयज़ आर प्लेयर्स। कुछ बॉयज़ प्लेयर्स हैं। आप कहोगे बॉयज़ तक तो यहीं तक थे, प्लेयर्स में तो गए नहीं, तो मतलब क्या है? ये गलत हो गया। दूसरा है नो स्टूडेंट्स आर पर्सन्स। कोई भी स्टूडेंट पर्सन नहीं है। देखो सही बात है, नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या है? सम बॉयज़ मे बी प्यूपिल। अब बॉयज़ ये है, प्यूपिल ये है, हो सकता है क्या? आपको हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ओनली कंक्लूजन 3। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी स्लॉक्स का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अ फ्यू फोर्स आर थ्री। अ फ्यू फोर आर थ्री। देखो इसने ये नहीं बोलना ओनली फ्यू, बस ये बोला फ्यू फोर्स आर थ्री। एवरी टू इज थ्री। ये देखो ये एक काम करते हैं, इन नंबर को ना सीधे नंबर से इवेंट करते हैं, डिजिट से। क्या बोला है? कुछ फ्यू फोर्स आर थ्री, एवरी टू इज थ्री। देखो सारे के सारे टू थ्री हैं। नो वन इज टू। कोई भी वन टू नहीं है, ठीक। कंक्लूजन क्या है? सम टूस बीइंग फोर इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ दो फोर होने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल सही बात। इसने ये तो बोला नहीं कि ओनली टूज आर, ओनली थ्रीज आर टू, ऐसा तो उसने नहीं बोला ना, हो सकता है। नो थ्रीज आर वन। कोई भी थ्री वन नहीं है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। केवल जितने टू हैं उतने ही तो थ्री वन नहीं हो सकते हैं, बाकी तो हो ही सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली बॉयज आर मेल। केवल बॉयज ही हैं जो मैन है, बॉयज़ के अलावा कोई और मैन हो नहीं सकता, ठीक। मोस्टली गर्ल्स आर बॉयज़। मोस्टली गर्ल्स आर बॉयज़ एंड नो चिल्ड्रन इज़ गर्ल। कोई भी चिल्ड्रन क्या है? वो गर्ल नहीं है। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। 3% बॉयज़ में भी चिल्ड्रन। देखो 3% बोला है कि बॉयज़ में भी चिल्ड्रन। अब देखो बॉय और चिल्ड्रन में मे बोला है, तो वो तो कितने भी हो सकते हैं ना, इस वाले पार्ट को छोड़ के सारे हो सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सही है, ठीक। अब अगला क्या बोलता है? अ फ्यू गर्ल्स मे बी मैन। कुछ गर्ल्स मैन हो सकते हैं, तो ये गलत है। उसने तो बोल दिया कि बॉयज़ के अलावा मैन कोई हो नहीं सकता, ठीक है। और जिसको पता है ना, कि जिसने मुझसे स्लॉक्स पढ़ा है उसको पता है, जब मैं डॉट मारता हूँ उसका मतलब होता है ओनली बॉयज़ आर मैन। ये वाला कंक्लूजन मतलब स्टेटमेंट में बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली सेवन आर एट। केवल सेवन है जो एट हैं, एट या गया सेवन, ठीक है। सम सेवन आर नाइन। कुछ सेवन जो है वो नाइन है। ओनली फ्यू नाइन्स आर टेंस। देखो ओनली फ्यू बोला है, केवल कुछ 10, ठीक। अब देखो कंक्लूजन देख लेते हैं। ऑल एट्स कैन बी नाइन। सारे सारे 8 9 हो सकते हैं, बिल्कुल गलत बात। 8 7 के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकते। सम नाइन्स आर नॉट टेंस। कुछ 9 टेंस नहीं है, बिल्कुल सही बात। उसने बोला है ओनली फ्यू नाइन्स आर 10, तो बाकी तो नहीं होंगे। चलो इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है बच्चों का। वो क्या है? अल्फ़ान्यूमेरिक है। वैसे उसमें अल्फ़ाबेट नहीं है, केवल न्यूमेरिक है, ठीक है। सीक्वेंस वाले क्वेश्चन है, देखते हैं। विच अमंग द फ्लोइंग नंबर इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ द 10th नंबर फ्रॉम द राइट हैंड। अब देखो दोनों, ये लेफ्ट है ये राइट है, मतलब क्या 18 आना चाहिए। कहाँ से? राइट हैंड से। तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसका आंसर क्या है? 9। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? इफ़ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट विच नंबर इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड। अब देखो हटाने मत बैठ जाना, सीधे जो आते जा रहे रास्ते में उसे स्किप करते चले आना। देखो 1 2 3 4 5, इसका आंसर कितना है? 3 है, ठीक है, 3। चलो अगला क्वेश्चन। विच नंबर इज इन द मिडिल ऑफ द 13th फ्रॉम द राइट हैंड एंड 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। मतलब 13 फ्रॉम द राइट हैंड और 10 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड के बीच का नंबर कौन सा है? तो देखो 13 फ्रॉम द राइट हैंड कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अब 10th फ्रॉम द राइट हैंड,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कौन सा बचा आपके होगा, ये तो खत्म, बचा क्या 2, तो इसका आंसर क्या है 2। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी सच ऑड नंबर्स आर देयर विच आर नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर। कह रहा है कि ऐसे कितने ऑड नंबर हैं जिसके बाद में ऑड नंबर नहीं है। ठीक है, इवन देखो एक ये है, ठीक है, ऑड इवन इसे छोड़ दो, ऑड इवन इसे छोड़ दो, ऑड ऑड एक ही हो गया 2, और देखो ऑड इवन छोड़ दो, ऑड इसे छोड़ दो, ऑड ऑड 3, ऑड इवन छोड़ दो, ऑड इवन छोड़ दो। ठीक है, अब ऑड कहाँ है, ये है ऑड ऑड 4 और एक ही हो गया 5, तो 5 हो गए, या कुछ और भी छूट रहा है। एक बार रीचेक कर लेते हैं। देखो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 8 9 नहीं हो सकता, एक ही तो छूट रहा है ना 5 3, कितने हो गए 6 हो गए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इंग्लिश स्टार्ट हो गया अपना, अब इंग्लिश। ठीक है, और 4 5 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लेंगे। अब अपने 5 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन में 5 5 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि कौन से पार्ट में गलती है। ठीक है, और जहाँ तक स्टेटमेंट में गलती दिखेगी उतना ही पढ़ेंगे, उसके आगे हम छोड़ देंगे। ठीक है, इवन विद द मेजर स्टेप अप इन आर लेवल्स ऑफ एम्बिशन टू रिड्यूसिंग। अब बताओ टू रिड्यूसिंग आना चाहिए कि टू रिड्यूस आना चाहिए, टू के साथ रिड्यूसिंग नहीं आता, टू रिड्यूस आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है बी। चलो अगला क्वेश्चन। वी नीड टू अडेप्ट टू रैपिड चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशंस। रैपिड चेंजिंग या रैपिड चेंज, एवरी प्रीवियस न्यू जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क्स हैज़ इंक्रीज। देखो ये तो सबसे पॉपुलर एरर है, क्या जब भी हैज़ आएगा उसके बाद में क्या आता है बताओ, B3 आता है। इसमें B3 है क्या, आप कहोगे नहीं है, तो मतलब क्या आएगा इंक्रीज आना चाहिए था। ठीक है, इंक्रीज्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द मोस्ट फार फार रीच आएगा कि फार रीचिंग आएगा, जल्दी बताओ। तो इसका आंसर क्या है फार रीचिंग, फार रीचिंग इफेक्ट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। चलो द Iranian ambassador said in a statement that the authorities have arrested। देखो पिछले बारे में हैव के बाद क्या था, सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म थी, थर्ड नहीं थी, इसमें है अरेस्टेड एन अनडिस्क्लोज्ड नंबर ऑफ सस्पेक्ट्स एक्यूजिंग ऑफ अ रोल इन शूटिंग डाउन अ यूक्रेन एयरलाइनर। अब बताओ इसमें एक चीज दिखाई दी आपको, एक्यूजिंग, एक्यूजिंग आएगा कि एक्यूज आएगा, एक्यूज्ड सस्पेक्ट्स एक्यूज्ड ऑफ अ रोल। ठीक है, एक्यूज्ड, ठीक है, ऑफ अ रोल मतलब क्या, डी गलत है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बिग, अच्छा ये रह गया, बिग ई कॉमर्स फर्म्स, ठीक है, शुड नॉट ऑफर स्टीप डिस्काउंट्स। अब देखो ऑफर्स आएगा कि ऑफर आएगा, बताओ, ऑफर्स नहीं आएगा ऑफर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, यही है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन हो गए अपने ख़त्म। और पीडीएफ आपको पता है कहाँ मिलेगी, केएफएफ की पीडीएफ हमारी मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम क्या है कॉन्सर्ट वर्धनम, और इसका ही वो है डिस्कशन ग्रुप जिसको बोलते हैं हम हैव टू क्रैक। इसका क्या है, ये यूज़र नेम, इससे भी आप सर्च कर लोगे या इससे कर लोगे, दोनों के एक ही ग्रुप में लैंड करोगे। ठीक है, ये चैनल है, ये डिस्कशन ग्रुप है। ठीक है, और अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद। और अपनी डाउट्स भी आप हमें भेज सकते हो, हम आपको एज़ पर योर सॉल्यूशन, एज़ पर योर डिमांड सॉल्यूशन भेजेंगे, रिटर्न या वीडियो जो आप बोलोगे। ठीक।